सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनाम अशेष दोष दहनम मस्तके राजताम मम। श्री कृष्णं परमानंदम दशलीलायुतं सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरन्तं परम नमः। तो आप सभी वैष्णवों का आज के शनिवार के सत्संग में आपका स्वागत है। और बहुत ही आनंद की बात है कि आज सत्संग के लिए सब वैष्णवजन एकत्रित हुए हैं और आज हमें सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बहुत ही प्रभु की कृपा है कि जिससे हम सत्संग कर पा रहे हैं। और वैसे देखें तो अभी आज जनवरी का महीना आ गया है और न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट हुआ है। कल पहला दिन था 2021 का। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि अभी व्यवहार में लोक में हम जो ये कैलेंडर है इंग्लिश कैलेंडर वही मान रहे हैं, तो उसमें न्यू ईयर आया है। और 2020 में बहुत परीक्षा का समय रहा, सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय। कोरोना के कारण सब लोगों को बहुत समस्याएं आई हैं और अब तो हम तो ऐसे ही कह सकते हैं कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हमारा जो भगवद आश्रय है वो दृढ़ रहे, वही हमें करना है। तो 2020 में कई समस्याएं आई, फिर भी हमें अपना मन जो है वो प्रभु के चरणों में रखना है। अपने मन को हमें विचलित होने नहीं देना है, स्थिर प्रभु में ही रखना है, तभी हमारा उद्धार हो पाएगा। क्योंकि ठाकुर जी तो देखना चाहते हैं, ठाकुर जी जीवन में नई नई अलग अलग परिस्थिति खड़ी कर देते हैं और प्रभु देखते हैं कि इस स्थिति में मेरा जो भक्त है, मेरा जो जीव है वो क्या करता है, उसका भाव किस प्रकार रहता है, वो प्रभु देख रहे हैं। तो हमें तो प्रभु की लीला समझ के अपना मन प्रभु में रखना है, प्रभु का आश्रय दृढ़ रखना है और ठाकुर जी की सेवा, स्मरण, सत्संग, भगवत कथा, उसी में हमें अपना मन रखना है, जिससे हमारे अंदर खराब विचार नहीं आएंगे, हमारा मन में अच्छे विचार रहेंगे और नेगेटिविटी जो है वो हमारे अंदर नहीं आएगी और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम ठाकुर जी की सेवा स्मरण कर पाएंगे। इसलिए मन को नियंत्रण में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और उसके लिए सत्संग अतिशय आवश्यक है। जितना हम सत्संग ज़्यादा करेंगे उससे हमारा मन जो है वो कंट्रोल में रहेगा और गलत गलत जो विषय है संसार के उसमें नहीं भटकेगा, जिससे हमारा कल्याण हो पाएगा। तो मन को सही दिशा में रखना बहुत आवश्यक है। तो अब यही शुभकामना हम रखते हैं कि 2021 के साल में प्रभु कृपा से सब खुश रहें और प्रभु कृपा से ही सब समस्याएं दूर हो जाए और एक नई शुरुआत सब कर सके। तो ऐसे ही आप सबको खूब खूब शुभकामना और आपका ये जो नया वर्ष है वो अच्छा जाए और जितने भी अलौकिक कार्य हैं, भगवत संबंधी कार्य हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रवृत्त हों, ऐसी शुभकामना। आप सब वैष्णव तो 8-10 महीने से सत्संग सुन ही रहे हो, तो आप सब वैष्णवों की तो इतना प्रेम है, इतनी रुचि है सेवा में, सत्संग में, भगवत कथा में, वो देख के तो बहुत आनंद होता है। पर जो लोग सत्संग में प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, जो लोग ठाकुर जी की सेवा में नहीं जुड़ रहे हैं, उन्हें भी हमें जोड़ना है। ये संकल्प हम लें कि इस नए साल हम जो भी हमारे परिवारजन हैं, जो भी स्नेहीजन हैं, मित्रजन हैं, जो ठाकुर जी से नहीं जुड़े हैं, उन्हें हम जोड़ें।
और भगवत सेवा, भगवत दर्शन, भगवत स्मरण में सबका ज़्यादा से ज़्यादा समय बीते, ऐसी शुभकामना के साथ आज का हमारा सत्संग हम शुरू करते हैं। वैसे आप सभी वैष्णव जानते हैं कि हमारा जो शनिवार का सत्संग होता है उसमें हम भगवदियों की जो वार्ता है 84-252 वैष्णवों की वार्ता, वो खास समझते हैं, सत्संग करते हैं और भगवदियों के चरित्र से हम सीखते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं कि पुष्टि भक्ति मार्ग क्या है, पुष्टि मार्ग किसे कहते हैं। इसका ज्ञान हमें वैष्णवों के चरित्र से प्राप्त होता है और प्रभु कृपा से जिस प्रकार भक्तों ने, पुष्टि भक्तों ने अपना जीवन जिया है, हमें भी अपना जीवन वैसा बनाना है। मतलब ये सब जो 84-252 वैष्णव हैं वो जिस अवस्था पे पहुंच चुके हैं, जो उनके हृदय का भाव है, जो प्रभु के लिए प्रेम है, वैसा ही भाव, वैसा ही प्रेम, उसी अवस्था पे हमें भी पहुंचना है। बस उसी भक्ति की यात्रा में हम सब चल रहे हैं। तो उसी भाव से हम 84-252 वैष्णव की वार्ता का सत्संग करते हैं। आज मैंने ऐसा विचार किया कि देखो, अब कुछ ही दिनों में श्री गोसाई जी का उत्सव आने वाला है। हमारे आचार्य, हमारे गुरु श्री विठलनाथ प्रभुचरण श्री गोसाई जी, आपका प्रागट्य उत्सव गुजराती अनुसार माक्षर वद नौम का आपका प्रागट्य उत्सव है। अभी कुछ ही दिनों में आएगा व्रज अनुसार पौषवद नौम। तो ऐसा विचार आज किया है कि श्री गोसाई जी का महात्म्य हमें जिन प्रसंगों से समझ में आए, ऐसे वार्ता के प्रसंग आज हम सुनेंगे और समझेंगे। मतलब जिन वार्ता प्रसंग को पढ़ के हमें श्री गोसाई जी का क्या स्वरूप है उसका ज्ञान हो, उन प्रसंगों का सत्संग आज हम करेंगे। तो मुख्य आज हमारे सत्संग का विषय है श्री गोसाई जी का स्वरूप। तो वैष्णवों की वार्ता से आज हमें श्री गोसाई जी का स्वरूप समझना है और अपने हृदय में दृढ़ करना है कि हमारे आचार्य कैसे हैं और आपका क्या स्वरूप है। तो उसका ज्ञान हमें लेना है। तो कुछ वार्ता मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले एक बहुत सुंदर वार्ता है 252 वैष्णवों की वार्ता में से वार्ता नंबर 192। जिन वैष्णवों के पास 252 वैष्णवों की वार्ता की पुस्तक है वे वार्ता नंबर 192 निकाल सकते हैं अपनी पुस्तक में से और सामने भी रख सकते हो आप पुस्तक कि क्या प्रसंग चल रहा है उसमें आपका ध्यान रहे और अच्छी तरह से प्रसंग समझ में आए। और नहीं तो सिर्फ सुनो, पुस्तक नहीं है तो भी आप सिर्फ ध्यान से, एक चित्त से श्रवण करें तो भी आप सब समझ जाओगे। तो अब ये वार्ता हम शुरू करते हैं। अब श्री गोसाई जी को सेवक एक वैष्णव गुजरात को, जिनको श्री गोसाई जी ने अपनो महात्म्य दिखायो, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। अब वैष्णव का नाम तो नहीं दिया है, एक वैष्णव ऐसे यहाँ पे कहा है श्री गोकुलनाथ जी ने वार्ता में। गुजरात के एक वैष्णव जिनको श्री गोसाई जी ने अपना महात्म्य दिखाया, उनकी वार्ता आज हमें देखनी है। महाप्रकाश राजस भक्त हैं, लीला में इनको नाम कमला कांता है। प्रभु की नित्य लीला में ये जीव का नाम कमला कांता है, सो उनके भाव रूप हैं। अब एक समय श्री गोसाई जी आप द्वारका पधार रहे थे श्री रणछोड़ जी के दर्शन करने। आप द्वारिका पधार रहे थे, गुजरात प्रदेश पधारे श्री गोसाई जी। रास्ते में एक गांव आया, वहाँ पे बीच में ही श्री गोसाई जी ने उस गांव में मुकाम किया गुजरात में। और उस गांव में बहुत वैष्णव रहते थे, लगभग पूरा गांव ही वैष्णव श्री गोसाई जी का सेवक।
ऐसी श्री गोसाई जी की कृपा है सब भक्तों पर। तो गुजरात के गांव में आपका मुकाम हुआ, वहाँ अनेक जीव श्री गोसाई जी के दर्शन के लिए आए। उसमें से एक व्यक्ति ने श्री गोसाई जी के दर्शन किए। दर्शन करते ही मन में भाव जागा कि मैं भी श्री गोसाई जी का सेवक बन जाऊं। श्री गोसाई जी का तेज ऐसा है, श्री गोसाई जी के स्वरूप का ही ऐसा प्रताप है कि एक बार जीव आपके दर्शन करने और उससे ही जीव के हृदय में इच्छा जागती है कि मुझे भी अपना कल्याण करना है, मुझे भी प्रभु की शरण में जाना है। तो ऐसा मनोरथ उनके मन में हुआ। तुरंत श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराज मुझको नाम सुनाइए और मुझको अपनी शरण में लीजिए। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, जरूर। तब गोसाई जी ने कृपा करके उनको भगवत नाम का उपदेश दिया। गुरु के मुख से भगवत नाम का उपदेश सबसे पहले शिष्य सुनता है। तो जो हमारे पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा है, नाम दीक्षा जिसे अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा कहते हैं, साथ ही ब्रह्मसमन की दीक्षा, पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा, दोनों दीक्षा श्री गोसाई जी ने इनको दी। और फिर ये वैष्णव ने श्री गोसाई जी से विनती करी, महाराज मेरा तो ऐसा मनोरथ है कि मैं आपकी सेवा करूं। श्री गोसाई जी से उन्होंने कहा कि महाराज बस आपकी सेवा में ही मैं हमेशा रहूं, ऐसे ही आप मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तब श्री गोसाई जी ने कहा ठीक है। अभी तो श्री गोसाई जी ने कहा हम द्वारका जाएंगे, फिर गुजरात प्रदेश से वापस ब्रज में हमें पधारना है, गोकुल और जतिपुरा वहाँ हम जाएंगे। तो ये वैष्णव ने कहा ठीक है महाराज, जहाँ आप पधारेंगे आपके संग में रहूँगा और ब्रज में भी आपके साथ ही मुझे जाना है। जो कुछ भी आपकी टहल मिले, जो भी आपकी सेवा मिले, मेरे बड़े भाग्य हैं कि आपकी सेवा मुझे मिल रही है। ऐसी विनती ये वैष्णव ने श्री गोसाई जी से की और श्री गोसाई जी की सेवा में तत्पर हो गए। जो सेवा श्री गोसाई जी देते भाव से करते, छोटी से छोटी सेवा भी अपना भाग्य मान के करते, क्योंकि सेवा जो है सब समान है। सेवा में कभी भेद नहीं होता है कि ये बड़ी सेवा ये छोटी सेवा, सब सेवा एक समान है। तो श्री गोसाई जी कृपा करके जीव को ऐसा अधिकार प्राप्त कराते हैं कि जीव प्रभु की सेवा कर पाए। नहीं तो गुरु की कृपा के बिना तो जीव को अधिकार भी नहीं मिल सकता है सेवा करने का। तो ऐसी कृपा हुई श्री गोसाई जी की। फिर श्री गोसाई जी आप द्वारका पधारे, वहाँ आपने श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। फिर वहाँ से आप श्री गोकुल पधारे और गुजरात से व्रज की तरफ गोकुल श्री गोसाई जी आप पधार ही रहे थे। रास्ते में आपने मुकाम किया, क्योंकि पुराने ज़माने में ट्रैवलिंग में बहुत समय लगता था। आजकल तो हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, ट्रेन है, प्लेन, फ्लाइट है, गाड़ी की सुविधा है, तो तुरंत हम एक स्थान से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। और 500 वर्ष पहले ट्रांसपोर्टेशन बहुत कठिन था। मतलब बाहरगाम जाना हो तो 2-3 महीने तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में लग जाता, इतनी कठिनाई आती थी। फिर भी श्री गोसाई जी, हमारे श्री महाप्रभु जी इतने कृपालु हैं कि अपने सुख का विचार किए बिना जीव के भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए सब कष्ट को सहन करते हुए आप परदेश पधारते और जीव का उद्धार करते। श्री महाप्रभु जी ने 3 बार पृथ्वी की, भारत की परिक्रमा की और जहाँ जहाँ दैवी जीव है उनके पास श्री वल्लभ पधारे, आपने उनका उद्धार किया। उसी प्रकार श्री गोसाई जी भी अनेक स्थानों पर आप पधारे और आपने अनेक जीवों का कल्याण किया है, उनका उद्धार किया है। और श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी ने आपका वंश भी इसी कारण प्रकट किया है। सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री महाप्रभु जी का नाम आता है, भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय।
इस भूतल पर भक्ति का प्रचार हो, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने, श्री गुसाई जी ने अपना वंश, अपना कुल प्रकट किया है। तो श्री वल्लभ की कृपा से ही वल्लभ कुल जो है वो यही श्री महाप्रभु जी का जो कार्य है भक्ति प्रचार वो कर पा रहे हैं। तो श्री वल्लभ की कृपा है। इस प्रकार श्री गुसाई जी आपने एक स्थान पर मुकाम किया और जहाँ मुकाम करते वहाँ पे भी आज जैसी सुविधाएं हमें मिल रही हैं, गेस्ट हाउस मिल जाते हैं और बहुत सुविधा आज मिल जाती है। उस ज़माने में 500 वर्ष पहले ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती थी। तो मुकाम कहाँ होते थे? जहाँ पे खाली जगह मिल जाए, मैदान जैसा हो, वहीं पे जो टेंट होते हैं, कनात होती है, टेंट बांध के वहीं पे मुकाम करते। तो इस प्रकार व्यवस्था थी। रसोई भी सब बनाते, वो भी सब खुले में ही, एक कंतान की जो आड़ होती है, कनात होती है, वो बांध के और कपड़े सब बांध के टेंट की व्यवस्था में ही रसोई होती और वहीं पे सब रहने की व्यवस्था होती। अब अचानक क्या हुआ, सब वैष्णव रसोई बना रहे थे, क्योंकि श्री गुसाई जी आप पधार रहे थे, आपके साथ बहुत सारे वैष्णव थे और सब रसोई सिद्ध कर रहे थे कि अब रसोई सिद्ध करें, ठाकुर जी को भोग धरें, फिर हम सब प्रसाद लें। तो सब तैयारी कर रहे थे सामग्री सिद्ध करने की। उसी समय क्या हुआ, बादल बहुत सारे आकाश में आ गए, बादल गरजने लगे, बरसात पड़ने की तैयारी हो गई। अब सब वैष्णव चिंता में आ गए कि अरे अब क्या करें, अब इस समय बारिश होगी, बरसात आएगी तो क्या होगा, सब हमारे जो टेंट है सब बिखर जाएंगे, सब स्थान गीला हो जाएगा और हम रसोई सिद्ध नहीं कर पाएंगे और सामग्री नहीं बना पाएंगे, तो ठाकुर जी को भोग क्या धरेंगे और प्रभु को भोग धरने में भी विलम्ब होगा, ठाकुर जी को भी श्रम होगा, प्रभु भी सामग्री प्रभु को भी नहीं धर पाएंगे। अभी इस समय पे बरसात पड़ गई, अब क्या होगा। तो सब वैष्णवों ने श्री गुसाई जी से विनती करी, महाराज अब कहाँ प्रकार कीजिए, अब इस समय क्या करें, कैसे सामग्री सिद्ध करें, आप ही कुछ उपाय बताओ। ऐसे सब ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि आप हमें इस समस्या से बाहर निकालो। हे श्री गुसाई जी, आप तो ईश्वर हो, सर्वसमर्थ हो, आप कुछ कृपा कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने कहा, मेघ की तरफ देखते हुए, बादलों की तरफ देखते हुए श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी, अरे मेघ तू संभल के रहियो, हम हूँ आन्योर के हैं। ऐसे श्री गुसाई जी ने कहा कि अरे मेघ संभल के रहना, हम आन्योर के हैं। मतलब ऐसा श्री गुसाई जी ने कहा, उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या भाव। तो उसका भाव श्री हरिराय जी ने समझाया कि यह कही श्री गुसाई जी आप अपनो स्वरूप जतायो। सो कहा, जो आप तो साक्षात नंदराज कुमार हैं। श्री गुसाई जी ने अपना स्वरूप सबको बताया कि मैं कौन हूँ। तो जिस प्रकार कृष्ण अवतार के समय जब इंद्रदेव ने ब्रज पर मूसलधार वर्षा की, जब सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी की प्रेरणा से इंद्र याग बंद करके गोवर्धन याग शुरू किया, श्री गिरिराज जी का पूजन किया, गिरिराज जी को भोग धरा और इंद्रदेव की पूजा बंद कर दी, तब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर ब्रज भक्तों के ऊपर ब्रज में मूसलधार वर्षा कराई। ऐसी बरसात के मानो प्रलय आ गया हो, ऐसी वर्षा इंद्रदेव ने की। उस समय सब भक्त ठाकुर जी के शरण में गए, प्रभु की शरण में गए। प्रभु ने कहा कि भक्तों आप चिंता मत करो, मैं आप सबका स्वामी हूँ, आप सबका रक्षक हूँ, मन नाथम मत परिग्रहम। तो श्री ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाकर 7 दिनों तक गिरिराज पर्वत अपनी उंगली में धारण किया और सब भक्तों की रक्षा की। तो श्री गुसाई जी ने कहा मेघ को देखते हुए कि अरे मेघ तू संभल के रहियो, हम आन्योर के हैं। याद है ना, पहले कृष्ण अवतार के समय मैंने क्या किया था आन्योर में,
गिरिराज जी धारण करके भक्तों की रक्षा की थी। तो अभी भी मैं वही स्वरूप से यहाँ पे विराजमान हूँ, ऐसे श्री गोसाई जी ने कहा। तू संभल के रही हो, संभल के रहना, ऐसे आपने कह दिया और अपने स्वरूप का ज्ञान सबको कराया। तो उस समय जितनी भी आकाश में बादलों की घटा छा गई थी, वो सब घटा उतर गई। ताई समय सब घटा उतरी गई, आसमान साफ हो गया, सब बादल छट गए और बारिश रुक गई और अच्छी तरह से सूर्य देव की जो किरण है वो सब जगह पड़ने लगी। तो गोसाई जी के केवल देखने मात्र से बादलों की तरफ और बरसात रुक गई। सब वैष्णव प्रसन्न हो गए कि ओहो, हमारे गुरु हैं, वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात नंदराज कुमार हैं, साक्षात भगवान कृष्ण हैं। ऐसे सब भक्तों का विश्वास, सब भक्तों का भाव दृढ़ हो गया और सबको श्री गोसाई जी के स्वरूप का ज्ञान हुआ। ऐसे यहाँ ये वार्ता प्रसंग में स्पष्ट वर्णन है। और वल्लभाख्यान में भी इसी प्रकार से वर्णन आता है। श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा लीला द्विज तनुधारी, 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो वासव वृष्टि निवारी। बहुत सुंदर गोपाल दास जी वल्लभाख्यान के पहले आख्यान में ही वर्णन करते हैं कि श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा, भगवान कृष्ण कौन है? पुरुषोत्तम है और वे प्रभु अपनी क्रीड़ा में सर्व स्वतंत्र है। ठाकुर जी किसी के भी अधीन नहीं है, किसी से भी ठाकुर जी बंधे हुए नहीं हैं। ठाकुर जी अपनी इच्छा के मालिक हैं, सर्व स्वतंत्र भगवान कृष्ण हैं और जो कुछ करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं। उनको कोई कहने वाला नहीं है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है कि अरे ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो। ऐसे भगवान को कोई नहीं कह सकता है। सामान्य मनुष्य हैं, उनको तो कोई कुछ भी कह दे कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मनुष्य है वो सबके अधीन रहता है, प्रभु के अधीन रहता है। पर ठाकुर जी भगवान कृष्ण किसी के अधीन नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा, ठाकुर जी अपनी लीला में स्वतंत्र हैं। ये पूरा जगत ठाकुर जी ने अपनी इच्छा से बनाया है। और श्री महाप्रभु जी तो आज्ञा करते हैं कि ये जगत के जितने भी पदार्थ हैं, मतलब जिन तत्वों से ये पूरा जगत बना है, वो तत्व भी खुद भगवान कृष्ण ही हैं। साथ ही इस जगत में जो क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा करने वाले भी भगवान खुद ही हैं। मतलब खेल में क्या होता है, 2 वस्तु होती है। एक तो जो खिलौना होता है, एक खिलौना, और दूसरा खेलने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे क्या है, इस जगत में जगत के सब पदार्थ, जगत की सब वस्तु भी भगवान खुद ही बने हैं। साथ ही इस जगत में क्रीड़ा करने वाले भी भगवान खुद ही हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः, नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे। तो ऐसी प्रभु की लीला है, इसलिए प्रभु स्वतंत्र है और सर्व सामर्थ्यवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब प्रकार का सामर्थ्य ठाकुर जी के स्वरूप में विराजमान है। मतलब कोई कार्य ठाकुर जी को करना हो तो आप कर सकते हैं, कोई काम नहीं करना हो तो नहीं भी करें, और कोई कार्य किसी अन्य तरीके से करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सब शक्ति आपके अंदर विराजमान है। तो ऐसे प्रभु हैं श्री पुरुषोत्तम स्वतंत्र क्रीड़ा लीला द्विज तनुधारी। और अपनी लीला करने के लिए ठाकुर जी ने द्विज तनुधारी, वे ही भगवान कृष्ण इस भूतल पर आचार्य स्वरूप से श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी स्वरूप से पधारे हैं। ऐसे गोपाल दास जी वल्लभाख्यान में वर्णन कर रहे हैं। तो हमारे जो आचार्य हैं श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, आपका प्रागट्य किसी विशेष कार्य को करने के लिए हुआ है, किसी विशेष प्रयोजन से हुआ है। दैवी जीवों का उद्धार करना है, आसुरी जितने भी मत हैं उनका खंडन करना है, भक्ति का प्रचार करना है,
तो ये सब प्रयोजन से आपका प्रागट्य हुआ है। और सामान्य मनुष्य होते हैं, उनका जन्म होता है उनके कर्मों के कारण। अब जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, और उन्हीं कर्मों को भुगतने के लिए या तो पाप मिलता है या तो पुण्य मिलता है। तो जैसे कर्म किए होंगे वैसा फल मिलेगा, और उसी अनुसार अगला जन्म होता है व्यक्ति का। तो सामान्य मनुष्य का जन्म उसके कर्मों के कारण होता है, परंतु ठाकुर जी के जो अवतार होते हैं, हमारे आचार्य का जो प्रागट्य होता है, वो इस प्रयोजन से नहीं परंतु किसी विशेष अलौकिक कार्य को करने के लिए होता है। तो ये बात खास समझनी है। वही बात यहाँ वनभाख्यान में आ रही है, लीला द्विज तनुधारी। और एक अर्थ द्विज का यहाँ पे टीका में बताया है। द्विज का अर्थ आचार्य होता है, ब्राह्मण होता है। साथ ही दूसरा अर्थ होता है चंद्रमा। तो श्री गोसाई जी, श्री महाप्रभु जी, आप चंद्रमा के समान हैं। चंद्रमा क्या करता है? अंधकार को दूर करता है। अपनी जो किरण है उससे प्रकाश सब जगह फैल जाता है। तो हमारे आचार्य हैं श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, आपने प्रकट होकर अज्ञान का जो अंधकार है वो दूर किया, और वास्तविक जो ज्ञान है शास्त्रों का वो हमें प्रदान किया है। तो ये आपकी कृपा है। श्रुति और स्मृति, वेद का जो अर्थ है वो हमें श्री महाप्रभु जी ने, आपने श्री गोसाई जी ने समझाया है। साथ ही चंद्रमा क्या करता है? अपनी किरणों से सबको आनंद देता है, सबका पोषण करता है। मतलब वन में जितनी भी वनस्पति होती है, जितनी भी औषधि होती है, उनका पोषण चंद्रमा की किरणों से होता है। उसी प्रकार जो भी दैवी जीव हैं उनके भाव का पोषण हमारे आचार्य अपने गुरु करते हैं। तो ये गुरु का अलौकिक कार्य है। तो ये सब बात खास बहुत सुंदर आ रही है ये वनभाख्यान में, और ये वार्ता से भी हमें यही बात समझनी है। और जो व्यक्ति चंद्रमा के सामने जाता है, वो व्यक्ति उस चंद्रमा का जो प्रकाश है, उस चंद्रमा की जो शीतलता है, उसका अनुभव कर सकता है। उसी प्रकार भक्त जब गुरु सन्मुख जाता है तभी उसे शीतलता का अनुभव होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, और जो भी संसार का ताप है वो दूर हो जाता है। चंद्रमा जो है वो ठंडक, शीतलता प्रदान करती है। उसी प्रकार गुरु जो है वो अपनी अमृतमयी वाणी से, अपने वचनामृत से सब संसार के जो दुख हैं, ताप हैं, उसको दूर करके आनंद का दान करते हैं, और उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं। तो ठाकुर जी के साथ हम जुड़ेंगे तो हमें आनंद ही मिलने वाला है, और ठाकुर जी से दूर जाएंगे, भगवान कृष्ण को भूल जाएंगे, तो क्या होगा? तो आनंद गायब हो जाएगा और केवल दुख ही दुख हमें प्राप्त होगा। तो संसार में तो दुख ही है। तो और गुरु सन्मुख जाएंगे तो गुरु कृपा से और गुरु के वचनामृत से हमें सच्चा ज्ञान मिलेगा, और हम प्रभु को समझ पाएंगे, प्रभु से जुड़ पाएंगे। ठाकुर जी के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो जॉइंट हो पाएगा। नहीं तो क्या होता है, टेलीफोन का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हम सामने वाले से बात नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम भले ही फ़ोन उठाएं, फ़ोन उठाने से कुछ नहीं होगा। आपका कनेक्शन ही यदि जुड़ा हुआ नहीं है टेलीफोन का तो क्या फ़ायदा। उसी प्रकार ठाकुर जी के साथ हमारा जो संबंध है वही हम भूल गए हैं, तो वो कनेक्शन कैसे जुड़ेगा? तो वो कनेक्शन तो हमारे गुरु ही जोड़ देंगे। तो गुरु की तो बहुत बहुत बड़ा महात्म्य है, बहुत बड़ी कृपा है गुरु की। तो उनके कारण हम प्रभु से जुड़ पा रहे हैं। अपना जो प्रभु के साथ संबंध है जिसको हम भूल गए हैं वो पुनः हमें याद आता है, और पुनः हम ठाकुर जी के आनंद स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। तो ऐसी कृपा है श्री गोसाई जी की।
तो 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो वासव वृष्टि निवारी। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने अवतार काल में सब भक्तों की रक्षा की है गिरिराज पर्वत धारण करके, उसी प्रकार अब कलयुग में वापिस वे ही भगवान कृष्ण श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी स्वरूप से आप प्रकट हुए हैं और आपकी शरण में जो जीव जाते हैं उन जीवों की रक्षा आप करते हैं, क्योंकि आप एक ही स्वरूप हैं। ऐसे यहाँ पे वनभाख्यान में गोपाल दास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। और गिरिराज पर्वत धारण करके भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का जो अहंकार था, जो अभिमान था, वो आपने दूर किया। उसी प्रकार एक बार जीव गुरु की शरण में जाता है, श्री वल्लभ की शरण में जाता है, तो उस समय हमारा जो अभिमान है वो दूर हो जाता है और हम प्रभु के दास बन जाते हैं, प्रभु के सेवक बन जाते हैं। तो कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी बात है। तो ये बात हमें समझनी है, क्योंकि ये वार्ता के साथ ही ये वनभाख्यान की बात जुड़ रही है, इसलिए मैंने आपको ये सब बात खास ध्यान से समझाई। तो श्री गोसाई जी ने देखा बादलों की तरफ और उसी समय बारिश रुक गई और सब वैष्णव आनंद में आए और आनंद से सब ने सुंदर सुंदर सामग्री सिद्ध करी और ठाकुर जी को भोग धरा। फिर श्री गोसाई जी वहाँ से आगे पधारे और ये जो वैष्णव हैं जिनकी वार्ता चल रही है वे भी श्री गोसाई जी के साथ ही रहे और उन्होंने श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन किए, गोकुल आए। फिर श्री गोसाई जी आप श्रीनाथ जी द्वार पधारे जतिपुरा, वहाँ पे ये वैष्णव ने श्री श्रीनाथ जी के दर्शन किए। ता पाछे श्री गोसाई जी आप वैष्णव को श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में राखे। श्री गोसाई जी आपने आज्ञा करें कि वैष्णव अब आप आजीवन श्रीनाथ जी की सेवा में ही रहो। यहाँ जतिपुरा में गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो श्रीजी बाबा का मंदिर है, वहाँ मंदिर में ही आपको सेवा करनी है, ऐसी आज्ञा श्री गोसाई जी ने की। सो वैष्णव भली भांति सो सेवा करन लाग्यो, सो जहाँ ताई बाकी देह चली तहाँ ताई सेवा करी। आजीवन ये वैष्णव ने श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीजी बाबा की सेवा की है। तो श्री गोसाई जी की ऐसी कृपा हुई कि प्रभु की सेवा मिल गई। तो जैसी जिस वैष्णव की अनुकूलता, उस अनुसार सभी वैष्णवों ने प्रभु की सेवा की है। यहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में वैष्णव ने सेवा की है, कई वैष्णव ने अपने घर में, अपने निवास स्थान में प्रभु की सेवा की है, कई वैष्णवों ने गुरु के यहाँ श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी के वहाँ ही रहते और वहीं सब प्रभु की सेवा करते। कृष्णदास मेघन इत्यादि जो वैष्णव हैं, प्रभुदास जलोटा, सदा आपके साथ ही रहते श्री वल्लभ के और आपके पास रहकर सब सेवा करते। तो ऐसे सब जीवों को श्री वल्लभ और श्री विठ्ठल ने भगवत सेवा के साथ सबको आपने जोड़ दिया है। तो ये ऐसी है सुंदर वार्ता है जिसमें हमें श्री गोसाई जी का महात्म्य और श्री गोसाई जी का स्वरूप हमें जानने मिला है। तो बहुत सुंदर छोटी वार्ता थी पर बहुत समझने लायक वार्ता थी, जिसमें स्वयं गोसाई जी स्वयं खुद ने ही आपने अपना स्वरूप सबको बताया। इसलिए मेरी खास इच्छा थी कि ये वार्ता आप सब वैष्णवों के साथ मैं शेयर करूं, क्योंकि श्री गोसाई जी का उत्सव भी पास में ही आ रहा है। तो श्री गोसाई जी का स्वरूप हम समझें, ऐसे वार्ता प्रसंग पढ़ें तो हमारा भाव और बढ़े, जिससे उत्सव मनाने में आनंद आए। तो यही सुंदर मेरा भाव रहा। अब ये तो छोटी सी वार्ता थी, ऐसी एक और वार्ता आती है 252 वैष्णव की वार्ता में, जिससे भी हमें श्री गोसाई जी का स्वरूप समझने मिलता है। तो वो भी छोटी वार्ता है, वो भी देख लें। वार्ता नंबर है 86, 252 वैष्णव की वार्ता में वार्ता नंबर 86, एक क्षत्रिय वैष्णव, उनकी वार्ता आती है, जहाँ पे वार्ता में वर्णन है श्री गोसाई जी जब श्री गोकुल विराजते तब सब वैष्णवों का नियम कि नित्य श्री गोसाई जी के वहाँ
सब वैष्णव आते और गुरु की टहल करते, गुरु की सेवा करते, श्री गोसाई जी की सेवा करते। ऐसे सब वैष्णवों का नित्य नियम कि रोज नित्य नियम से गुरु घर में जाना। तो ये प्राचीन काल का नियम है। आज भी वैष्णव है गुरु घर में रोज आते हैं। जो पास में रहते हैं वो तो रोज ही आ सकते हैं, बहुत दूर रहते हैं गुरु घर से, गुरु से, तो फिर आना रोज संभव नहीं हो पाता है। फिर जब भी अनुकूलता हो तब गुरु सन्मुख जाते हैं, महीने में एक बार, साल में एक बार, जैसे भी अनुकूलता हो जाते हैं। पर जो गुरु के पास रहते हैं उन्हें तो रोज गुरु सन्मुख होने का अवसर मिलता है। तो एक क्षत्रिय वैष्णव रोज आते श्री गोसाई जी के पास। और ये उष्णकाल का प्रसंग है, अभी तो गर्मी का प्रसंग है। उष्णकाल में सब वैष्णवों ने ऐसा नियम लिया कि हम रोज श्री गोसाई जी के पास आएंगे और श्री गोसाई जी के श्रीअंग में चंदन समर्पित करेंगे। बहुत गर्मी होती है, गर्मी में ठंडक के उपचार हम करते हैं, तो सब वैष्णव आते और गोसाई जी के मस्तक पे और श्रीअंग पर चंदन लगाते, ऐसी सेवा करते जिससे शीतलता हो। तो ये जो क्षत्रिय वैष्णव हैं आए और आके रोज सब वैष्णव टर्न बाय टर्न आते। आज ये वैष्णव का नंबर है तो ये एक वैष्णव जाते हैं, कल कोई दूसरे वैष्णव का नंबर आता तो दूसरे जाते हैं, परसों तीसरे वैष्णव नंबर तीसरे जाते हैं। ऐसे टर्न बाय टर्न सब वैष्णवों ने सेवा बांट ली और प्रेम से सब सेवा करते हैं। तो एक क्षत्रिय वैष्णव है, उनका नंबर आया सेवा करने का, तो श्री गोसाई जी के पास आए। श्री गोसाई जी को चंदन लगा रहे थे श्री मस्तक पर, और उसी समय एक क्षत्रिय वैष्णव के मन में विचार आया, मन में संदेह हुआ, मन में प्रश्न हुआ कि देखो सब वैष्णव तो कहते हैं कि श्रीनाथ जी और श्री गोसाई जी दोनों एक ही स्वरूप हैं। ऐसा सब वैष्णव कहते तो हैं, पर ऐसे दर्शन तो मुझे हो नहीं रहे हैं। श्री गोसाई जी के दर्शन तो मनुष्य देह से हो रहे हैं, ऐसे श्री जी बाबा के स्वरूप से तो दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो क्या ये सच बात है? क्या गोवर्धन नाथ जी श्री गोसाई जी हैं? ऐसा संदेह एक क्षत्रिय वैष्णव के मन में हुआ। और श्री गोसाई जी तो अंतर्यामी हैं, ये वैष्णव का संदेह जान गए। और जान के आपने थोड़ी देर बाद ये वैष्णव जा रहे थे, सेवा करके श्री गोसाई जी को दंडवत करके अपने घर वापस जा रहे थे। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि अरे वैष्णव अभी थोड़ी देर और रुको, अभी मत जाओ, थोड़ी देर बाद जाना, हम अभी पौड़ रहे हैं, हमारे पौड़ने का समय है, तो आप पंखा करने की सेवा करो। ऐसे श्री गोसाई जी ने पंखा की सेवा ये क्षत्रिय वैष्णव को सौंपी। और फिर वैष्णव ने कहा ठीक है और सेवा कर लो। तो गोसाई जी आप पौड़े और एक क्षत्रिय वैष्णव पंखा करने की सेवा कर रहे हैं श्री गोसाई जी को। थोड़ी देर हुआ पंखा कर रहे हैं, अचानक क्या देखते हैं ये वैष्णव कि श्री गोसाई जी आप पौड़ रहे हैं और श्री गोसाई जी के स्वरूप में ही श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन ये क्षत्रिय वैष्णव को हुए। तो वैष्णव देख रहे हैं आँख से, अरे श्रीनाथ जी पौड़ रहे हैं कि श्री गोसाई जी पौड़ रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वैष्णव को लगा पहले कि शायद सपना होगा, तो उन्होंने आँख मसली, आँख मिसन के देखने लगे कि अरे सपना है कि सच है। तो बहुत बार आँख मिसली और फिर भी देख रहे हैं कि नहीं श्रीनाथ जी पौड़ रहे हैं। फिर जब तक उनके मन में संदेह रहा कि श्री जी भाव और श्री गोसाई जी अलग हैं, भिन्न हैं, तब तक श्री गोसाई जी ने उनको श्रीनाथ जी स्वरूप से ही दर्शन दिए। और ये वैष्णव का पूर्ण रूप से आपने संदेह श्री गोसाई जी ने दूर किया। फिर ये वैष्णव को मन में भाव दृढ़ हो गया कि नहीं, मुझे अपने मन में संदेह नहीं करना चाहिए, प्रश्न नहीं करने चाहिए, श्री जी बाबा ही श्री गोसाई जी हैं, ये बात मुझे दृढ़ समझनी है। तो बाद में श्री गोसाई जी उठे, तब गोसाई जी ने वैष्णव की ओर देखा और पूछा कि वैष्णव तेरे मन को संदेह निवृत्त भयो? तब वैष्णव दौड़ी के दंडवत करी के प्रभु के आगे विनती करी, महाराज आपकी कृपा ते आपको स्वरूप अब जान्यो,
वैष्णव कहते हैं कि महाराज आपकी कृपा से मैंने आज आपका स्वरूप जाना, ताते अब मेरे मन के संदेह निवृत्त भयो। प्रभु का स्वरूप भी प्रभु कृपा के बिना हम नहीं समझ सकते हैं। ये बात आई तो इस प्रकार ये वैष्णव का संदेह तो दूर हो ही गया। साथ ही हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि जितने भी 84-252 वैष्णवों की वार्ता है, वो जो आधुनिक वैष्णव हैं, जो हम जैसे जीव हैं, उनको सिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए ये सब वार्ता प्रसंग प्रकट हुए हैं। तो हमें अपने लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने बोध के लिए ये वार्ताओं को पढ़नी है कि हमें भी ऐसे कोई भी संदेह हमारे मन में नहीं रखने हैं। क्योंकि संदेह होता है, संशय होता है, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। हमें कोई भी प्रकार के संदेह मन में नहीं रखने चाहिए। जब तक मन में संदेह होता है, संशय होता है, प्रश्न होते हैं, तब तक हम अच्छी तरह से कोई भी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए संदेह नहीं होने चाहिए। तो यही बात हमने समझी, और ये बात भी हम वल्भाख्यान से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 7वां जो वल्भाख्यान है उसमें वर्णन है, गोपाल दास जी कहते हैं, रूप बेउ एक ते भिन्न थई विस्तरे, विविध लीला करे भजन सार। गोपाल दास जी कहते हैं कि रूप बेउ एक ते भिन्न थई विस्तरे। श्री गोवर्धन नाथ जी और श्री गुसाई जी, श्री महाप्रभु जी, दोनों का स्वरूप तो एक ही है, पर भिन्न थई विस्तरे। स्वरूप एक ही है, पर दो क्यों दिखाई दे रहे हैं? जब स्वरूप एक ही है, फिर भी दो रूप से हमें दर्शन होते हैं, तो कहा भिन्न थई विस्तरे। ये तो प्रभु की लीला है। ठाकुर जी चाहे तो अपने एक रूप से भक्तों को दर्शन देते हैं, प्रभु चाहे तो अपने ही दो रूप बना लेते हैं। ठाकुर जी के लिए थोड़ी कोई असंभव कुछ बात है। तो प्रभु को ऐसी इच्छा हुई कि मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान सब भक्तों को कराना है, इसलिए वे ही भगवान कृष्ण खुद श्री महाप्रभु जी और गुसाई जी स्वरूप से, गुरु रूप से प्रकट हुए अपने स्वरूप का ज्ञान देने के लिए। स्वरूप एक ही है, परंतु लीला भेद है। ये बात हमें समझनी है। श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी तत्वतः तो भगवान कृष्ण ही हैं, पर अभी आचार्य स्वरूप से आप भूतन पे प्रकट हुए हैं। तो आचार्य का कार्य है दैवी जीवों का उद्धार करना। तो उस कार्य को करने के लिए आप पधारे हैं, और उस अनुसार हमें व्यवहार हम करते हैं। तो ये बात यहाँ खास आई है, विविध लीला करे भजन सार। और कैसी लीला है ये? तो विविध लीला करे, ये ऐसी लीला है कि जिसमें भजन ही सार है। भगवत सेवा स्मरण वो ही ये लीला का सार है। मतलब जीवों को भगवत सेवा और स्मरण में प्रवृत्त कराने के लिए ऐसे दो रूप ठाकुर जी ने धारण किए। एक खुद स्वामी बने श्री गोवर्धन नाथ जी, दूसरा स्वरूप सेवक का रूप प्रभु ने प्रकट किया। क्योंकि श्री गुसाई जी ने भी तो ठाकुर जी की सेवा की है। श्री गुसाई जी से नवनीत प्रिय जी की सेवा करते, श्रीनाथ जी की सेवा करते। तो यद्यपि आप ईश्वर हैं, फिर भी आप खुद सेवक बन गए। तो खुद स्वामी ही सेवक रूप से प्रकट हुए, सेवक बने। क्यों? दूसरों को सिखाने के लिए। आप सेवा करी सीखवे श्री हरि, भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो। यद्यपि श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी ईश्वर है, आपको सेवा करने की जरूर नहीं है, आप खुद ही भगवान हैं, तो आपको सेवा करने की जरूर नहीं है। पर जीवों को सिखाने के लिए, भक्तों को शिक्षा देने के लिए आप सेवा करते हैं और सबको बताते हैं कि इस प्रकार आपको भी सेवा करनी है। तो इसलिए स्वामी और सेवक ऐसे दो रूप से वे ही भगवान कृष्ण, वे ही प्रभु लीला कर रहे हैं। तो लीला भेद है, स्वरूप में कोई भेद नहीं है। ये बात हमें अपने मन में खास ध्यान रखनी है।
और जीव क्या जाने सेवा कैसे करें। यदि श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी ने सेवा खुद करके हमें समझाया नहीं होता तो हम तो कुछ समझ नहीं पाते कि कैसे सेवा करनी है, कैसा भाव रखना है, क्या प्रभु की प्रसन्नता के लिए कौन से उपचार करने हैं, राग भोग श्रृंगार कैसे करना है, हम कुछ नहीं समझ पाते। ये तो बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर श्री वल्लभ श्री विट्ठल की कि हमें ये सब ज्ञान हुआ है। तो ये भाव ये क्षत्रिय वैष्णव की वार्ता से भी खास समझना है। इस कारण मैंने ये वार्ता भी आप सबको बताई। तो आज हमने 2 वार्ता देखी। एक वैष्णव जिनको अपना महात्म्य श्री गोसाई जी ने दिखाया, बादलों को रोक के, मेघ को रोक के। दूसरे क्षत्रिय वैष्णव जिनको अलौकिक स्वरूप से श्री गोसाई जी ने दर्शन दिए। साथ ही ये सब बात जो हमने समझी वो भगवत गीता के साथ भी हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? तो देखो, भगवत गीता का 10वां अध्याय, भगवत गीता का 10वां अध्याय, उसमें 14वां श्लोक, उसमें भक्त अर्जुन कहते हैं कि सर्वम एतद्धृतं मन्ये यन्माम वदसि केशव नहीं ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, हे भगवान कृष्ण, आप मुझे जो कुछ भी कह रहे हो, जो भी उपदेश आप मुझे दे रहे हो, वो सब सत्य है। वो आपके एक एक शब्द मैं सत्य मानता हूँ और उसमें मुझे पूरा विश्वास है। और हे भगवान, आपका जो स्वरूप है, अर्जुन कहते हैं कि आपका जो दिव्य स्वरूप है, जो अलौकिक स्वरूप है, उस स्वरूप को ना तो देवता जान सकते हैं, ना तो असुर जान सकते हैं। कोई भी आपके स्वरूप को जान नहीं सकता है, ऐसे अर्जुन कहते हैं। क्यों ऐसा है? भगवान को क्यों नहीं जान सकते हैं देवता या दानव? क्योंकि भगवान तो सबके आदि कारण है, सबके मूल तो भगवान है। देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो, सब बाद में आए हैं। सबसे पहले कौन विराजमान थे? तो कहा भगवान खुद। भगवान कृष्ण खुद अकेले ही विराज रहे थे। ये जगत कुछ नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। प्रभु अपने धाम में आनंद से विराज रहे थे। बाद में ठाकुर जी ने क्रीड़ा के लिए, लीला के लिए सब कुछ प्रकट किया, जगत प्रकट किया, सब इतने सारे असंख्य जीव बनाए, असुर बनाए, देवता बनाए, सब प्रकट किया। तो ठाकुर जी तो सबके मूल हैं, सबके कारण हैं। तो प्रभु को तो कोई कैसे जान सके? क्योंकि सब जीव तो बाद में आए हैं, भगवान तो पहले से हैं। तो जो बाद में आए हैं वो मूल कारण को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता है। ये बात खास अर्जुन ने बताई। तो अब प्रभु को कैसे जाने? क्या उसका उपाय है जिससे हम भगवान कृष्ण को जान सकते हैं? तो अर्जुन कहते हैं स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आप कौन हैं? भूत भावन, मतलब जितने भी प्राणी हैं उन सबके सर्जन करने वाले, उन सब की उत्पत्ति करने वाले आप हैं। ऐसे भक्त अर्जुन विनती कर रहे हैं। भूत भावन भूतेश, सब प्राणियों के ईश्वर हैं। देव देव, सभी देवों के भी देव हैं। जगतपते, पूरे जगत के स्वामी हैं। और पुरुषोत्तम, हे प्रभु, आप खुद ही अपने स्वरूप को जानते हो। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। आपके स्वरूप को आप खुद ही जानते हैं, आपके अलावा अन्य कोई दूसरा जानता ही नहीं है। ऐसे खुद भक्त अर्जुन कहते हैं। तो अब देखो, अब हम प्रभु के स्वरूप को कैसे जान पाएंगे? तो खुद प्रभु बताएंगे तभी तो समझ पाएंगे। तो जितने भी शास्त्र हैं, वेद जो प्रभु की वाणी है, उससे हम प्रभु के स्वरूप को समझ सकते हैं। गीता स्वयं प्रभु की वाणी है। भागवत जो समाधि में वेद व्यास जी ने समाधि में प्रभु का अनुभव करते हुए भागवत जी प्रकट किए, तो भागवत जी भी अंत में भगवान कृष्ण की वाणी है, प्रभु का ही स्वरूप है।
तो ये सब जितने भी शास्त्र हैं उसमें स्वयं खुद भगवान कृष्ण ने ही खुद के स्वरूप का ज्ञान कराया है। तो अंत में इन शास्त्रों के द्वारा भी हम प्रभु को समझ रहे हैं, तो वो भी प्रभु ही ज्ञान करा रहे हैं। प्रभु के अतिरिक्त तो ज्ञान हो नहीं सकता है। इसलिए जब श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी का प्रागट्य हुआ तो भगवान ने सोचा कि मुझे खुद ही प्रकट होना पड़ेगा इस भूतल पे, तो ही मेरे स्वरूप का ज्ञान सबको हो पाएगा, उसके बिना तो नहीं हो पाएगा। इसलिए खुद भगवान कृष्ण श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी स्वरूप से प्रकट हुए, क्योंकि खुद का स्वरूप तो खुद ही जानते हैं और उसका ज्ञान कराने के लिए भी खुद को ही प्रकट होना पड़ेगा। तो इस भाव से हमें अपने आचार्य, अपने गुरु का स्वरूप समझना है। ये बात आप खास सब ध्यान में रख लो। बाकी छोटे मोटे काम होते हैं वो भगवान अपने विभूति, अपने सेवकों से करवा देते हैं। कोई किसी की कोई इच्छा पूरी करनी हो, कोई संसार का दुख दूर करना हो, मुक्ति का दान करना हो, ऐसे छोटे मोटे काम तो भगवान अपने सेवकों से, अपने विभूति से कर देते हैं, अपनी शक्ति से। पर यदि भक्ति का दान देना हो तो भगवान कृष्ण खुद ही प्रकट होते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम के अलावा भक्ति का दान दूसरा कोई दे ही नहीं सकता है। ये बात हमें खास ध्यान में रखनी है। तो इसी कारण श्री वल्लभ और श्री विट्ठल साक्षात ईश्वर हैं। तो ऐसा भगवत भाव रख के हमें अपने गुरु की शरण में जाना है। ऐसा ये पुष्टि मार्ग हमें मिला है। जो भी ये पुष्टि मार्ग पे चल रहे हैं उनके बहुत बड़े भाग्य हैं कि हमें इस मार्ग में ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे समर्थ आचार्य मिले हैं जो स्वयं ईश्वर हैं। और कहाँ ऐसी कृपा मिलेगी, ऐसा अलौकिक लाभ और कहाँ मिलेगा। तो ऐसा ये उत्तम मार्ग है। तो इस मार्ग में हमें दीनता से श्री वल्लभ की शरण में रहकर चलना है और भगवत सेवा, भगवत स्मरण, सत्संग में जुड़ना है। तो ये सब सूक्ष्म बातें खास हमने आज दो वार्ता से, वनभाख्यान से, भगवत गीता से, ये सब शास्त्रों से हमने ये सब बात आज समझी है। आप सब वैष्णवों को कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हो। कोई भी प्रकार का संकोच मन में मत रखो और आप यहाँ चैट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। साथ ही जो नए वैष्णव आए हो, जिनको सत्संग की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, वे अपना व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे उन तक हम सब सत्संग की सूचना पहुंचा सकें और वे भी सब जुड़ सकें। तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं चैट बॉक्स में, उनको हम सत्संग के ग्रुप में ऐड कर देंगे। और अब श्री गोसाई जी की बधाई तो बैठ ही गई है, तो श्री गोसाई जी की एक सुंदर बधाई का गान करके फिर आज का सत्संग हम समापन करेंगे। तो मैं तो बधाई गाऊंगा ही, आप सब वैष्णव भी साथ में गाएं, जिससे आनंद आए। बहुत सुंदर कीर्तन है हमीर राग में, भजो श्री वल्लभ सुत के चरणम। ये कीर्तन हम साथ मिलकर सब गाएंगे। श्री वल्लभ सुत के चरणम, भजो श्री वल्लभ सुत के चरणम। श्री वल्लभ सुत के चरणम, भजो श्री वल्लभ सुत के चरणम। नंद कुमार
भजन सुखदायक नंद कुमार, भजन सुखदायक पतितन पावन करणं, भजो श्री वल्लभ सुत के चरणम्। दूर किए कलि कपट वेद विधि, दूर किए कलि कपट वेद विधि, मत प्रचंड विस्तरणं, मत प्रचंड विस्तरणम्। अति प्रताप महिमा समाज यश, अति प्रताप महिमा समाज यश, शोक तापत्रय अघहरणं, शोक तापत्रय अघहरणं, भजो श्री वल्लभ सुत के चरणम्।